नमस्कार, कंपोस्ट कल्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत कुछ अपडेट करने जा रहे हैं और बहुत कुछ नया चीज़ बताने जा रहे हैं। तो जो ये वर्मी कंपोस्ट के मामले में जो जानते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए आज बहुत सारा खास बातें होंगे। तो देखिए क्या क्या बातें हैं और सुनिए। तो ये हमारा संस्था का अमित भाई साहब है जो गोबर लेकर आते हैं, गीले में लेकर आते हैं, तो उनको भी एक अच्छा रोज़गार मिल गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये 8x4 का बेड है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से थोड़ा सा चारों तरफ से छोड़ा गया है। पहले भूसा डाला गया है, फिर गोबर डाला गया है, फिर भूसा डाला गया है। तो यहाँ पे गोबर से भर रहे हैं, तो इसको लगभग 1.5 से 2 फुट ऊंचा करेंगे। यहाँ पर ये काम चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं झाँक रहा हूँ बोरा से। इसका कारण यही है कि अब जाड़ा आ गया है, ठंडा आ गया है। ठंडा में केंचुआ कम ग्रोथ होता है और कम खाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि इसको झाँका जाए किसी चीज़ से, चाहे कपड़ा हो या बोरा हो या कोई भी ऐसा साधन। तो हमारे पास अब बोरा ये तो आता नहीं है, या तो आलू वाला बोरा में ज़्यादा छेद होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका इलाज यही है कि हमारे घर में एक थान का कपड़ा है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये थान का कपड़ा को कटिंग करके एकदम लाइन लाइन से इसको झाँक दिया जाएगा। तो वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर दूसरा अपडेट मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे खाद सुखाया जा रहा है। तो इसको एक बार चलाना होता है सुबह शाम कि ये एक भुरभुरा भी हो जाए और जल्दी से सूख भी जाए। तो अब देखिए फिर से मौसम कर रहा, कौन सा तूफान आ रहा है जो 3 से 4 दिन में पानी बरसेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये खाद को सुखा कर स्टोर कर लेते हैं। अब मैं आप सबका सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास और पूछते भी हैं। जैसे पहला सवाल है कि आपसे तो पहले बात कर रहा हूँ, फिर आपने मेरा ऑर्डर बुक क्यों नहीं किया। देखिए होता यूँ है कि जब आप लोग से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, तो आप लोग मोल मलाई करते हैं। फिर जब मैं मैसेज करता हूँ तो आप उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, आप रिस्पॉन्स में थोड़ा देरी दिखा देते हैं। इसी बीच में कोई और आकर जो एकदम कंफर्म करके हमको पेमेंट कर देता है, तो मैं उनका ऑर्डर बुक हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखें कि ऑर्डर आपका बुक तभी होगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा, तभी आपका ऑर्डर मान्य माना जाएगा। दूसरा है कि आजकल अभी तो मेरा जो आप लोगों की वजह से बहुत सारा वीडियो मेरा चलता है और बहुत कोई जानकारी मांगना चाहता है, लेकिन इसमें एक जानकारी देने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि मेरा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक मेरा काम चलते रहता है। उसमें आप लोग बीच में काम कर पूछते हैं, तो फिर मैं उनको सोचना पड़ता है कि क्या आपको जवाब दे, किस तरह से जवाब दे। तो इसका एक ही इलाज है कि आप लोग यदि हमें पे कीजिएगा। मैं साफ बोलता हूँ भैया, कोई भी ज्ञान फ्री में नहीं मिलता है। मैं इस ज्ञान यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 4 साल काम करना पड़ा है, बहुत पैसे वेस्ट करने पड़े हैं। वेस्ट नहीं कहेंगे, वो इन्वेस्ट कहेंगे, इन्वेस्ट करने पड़े हैं, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों के सामने में अपने आप को कुछ लायक समझता हूँ। पिकासो का मैं कहानी सुनाता हूँ कि पिकासो जी बैठे हुए थे और एक महिला अपना टिश्यू पेपर देख कर बोले थे कि सर आप कुछ बना दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सर उस टिश्यू पेपर में कुछ लकीरें खींच दिए और उस महिला को दे दिए। महिला थैंक यू बोली, बहुत गदगद हुई और वो लेकर चले जाने लगे। पिकासो उसी समय उनको रोका। अब बोल रहे कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। पे कितना, जो भी उसमें वो बोले होंगे, $1000 करीब बोले होंगे, इतना आपको पे करना होगा। तो महिला बोली थी कि आपने तो सिर्फ चंद सेकेंडों में आपने तैयार करके दे दिया, तो फिर इसके लिए पे किया। तो वही उनका कहना था कि इस चंद सेकेंडों के लिए मैंने 30 साल मैंने इसका समय दिया हूँ, तब जाकर ये मैं बना सकता हूँ। तो उसी तरह आज मैं यदि आपके सामने में हूँ तो मेरे पीछे वो 5 साल है जो मैंने वो सब कुछ समझा हूँ, बूझा हूँ और तब मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ। यदि आपको वो ज्ञान चाहिए, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पे करना होगा। देखिए इसमें बुरा मानने का चीज़ नहीं है। यदि आपको बिजनेस करना है, यदि आपको लगता है कि हमको यहाँ से अच्छी जानकारी मिल सकती है, तो आप कीजिए। मैंने भी पे किया हूँ किसी और को,
ये सब जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने पे करके काम किया हूँ। मैंने भी कई जगह में इन्वेस्ट किया हूँ, मैंने कई मेंटर को पे किया हूँ। इसका कारण बस यही है कि वो हमको सही से जानकारी दे, उनको मैं जब भी मैसेज करूँ वो मैं मैसेज का जवाब दे। तो मेरे वीडियो को बनाने का ये भी मकसद था कि आप सबका सवालों का जवाब दूँ, अपना काम को बताऊँ और मेरे काम का क्या क्या अपडेट है वो सब बताऊँ। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझे होंगे। यदि आपको कहीं बुरा भी लगा होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सब हमको बोलना ज़रूरी है। तो धन्यवाद आज का वीडियो हमारा देखने के लिए। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबका दिन शुभकामनाओं से भरा हो।